Welcome back, guys. I hope you still remember the words we did in the last tutorial. And one thing I would like to mention that all these words are from GRE Barron's only, and we'll be doing these words in alphabetical order. So let's get started. Our first word today is abject. Look at the end of the word abject. जेक्ट किससे राइम कर रहे हैं? जैकेट. अब आपकी एक जैकेट है, वो मतलब इतनी बुरी हालत में है, उसके धागे धागे हो गए हैं, तो वो क्या है? एब्जेक्ट कंडीशन में. जैकेट इज इन एब्जेक्ट कंडीशन. तो एब्जेक्ट का मीनिंग क्या है? एक्सट्रीमली बैड. Our next word is abhor. अब मेरे को तो बिल्कुल पसंद नहीं है सुबह उठना, आपको भी नहीं होगा, मोस्टली बच्चों को नहीं होता. तो अबोर को कैसे याद करना है? इसके एंड में क्या लिखा है? बोर. तो इसे आई हेट टू गेट अप इन दी भोर. भोर क्या होता है? सुबह. अब हिंदी तो सबको आती है यार, ठीक है. तो अबोर का मतलब क्या है? टू हेट, स्ट्रिक्टली हेट, डिस्टाइस. नेक्स्ट वर्ड इज एब्ज्योर. एब्ज्योर के एंड में क्या है? ज्योर. जोर से मिलता जुलता है, तो इसको कैसे राइम करना है? अब जोर से कहे आई विल एब्ज्योर दिस बिलीफ. तो एब्जॉर का मतलब क्या होता है? टू गिव अप. अब जोर से कहे. अब गिव अप करना है तो सबके सामने गिव अप करना है, तो एब्जॉर मीन्स टू गिव अप पब्लिकली, सबके सामने. टू गिव अप पब्लिकली. नेक्स्ट वर्ड इज एब्निगेट. एब्निगेट. एब्निगेट के एंड में क्या है? अब गेट. तो इसको कैसे याद करना है? आई गिव अप माई क्लेम्स ऑफ न्यू गेट. गेट इसके एंड में आता है. आई गिव अप माई क्लेम्स ऑफ न्यू गेट. एब्निगेट का मतलब भी होता है टू गिव अप, बट इन दिस सेंस टू गिव अप योर राइट्स और क्लेम्स, राइट. तो abnegate means to give up your rights or claims. Fine. Next word abominable. 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 अब इसमें वर्ड क्या आ रहा है? बॉम्ब. BOM बी कर दो इसे, बॉम्ब. अब एक बॉम्ब फूटा तो क्या हुआ? बहुत सारी लाइव्स चली गई, बच्चों की, फैमिलीज की. तो एबॉमिनेबल कैसे याद करना है? अ बॉम्ब किल्ड मैनी चिल्ड्रन. तो वो कंडीशन क्या हो गई? एबॉमिनेबल. तो एबॉमिनेबल क्या होता है? एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट एंड कॉजिंग डिस्गस्ट. एक्सट्रीमली unpleasant and causing disgust. Next word abrasive. 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 अब abrasive में बीच में क्या आता है? brass. abrasive, चलो इसे ऐसे करो. अब्रेसिव में बीच में क्या आता है? रेस. अब किसी बंदे ने किसी से रेस लगाई और वो रेस में हार गया, तो अब रेस में हारने से वो क्या हो गया? बड़ा परेशान. अब जिससे हारा है वो उससे आराम से बात तो नहीं कर सकता, कैसे बात करेगा? बड़ा रूड होके. तो एब्रेसिव को कैसे याद करना है? रेस में हार गया तो रूड. तो एब्रेसिव का मतलब क्या होता है? रूड, harsh or unkind, right? Let's move on to the next word. Abridge. ABRIDGE. abridge.
अब आपको कहीं जाना है, किसी जगह पे बीच में आती है एक नदी, या फिर कोई भी रास्ता है वो बड़ा लंबा पड़ता है, आपको बड़ी देर लगती है उस जगह तक पहुंचने में। तो सरकार ने क्या किया, बीच में एक ब्रिज बनवा दिया। तो क्या हो गया, आपका रास्ता छोटा। तो ब्रिज ने क्या किया, आपका रास्ता छोटा कर दिया। तो ब्रिज का मतलब क्या होता है, टू शॉर्टन और कंडेंस। तो इसको कैसे याद करना है, ब्रिज shortened the distance between the two poles। तो ब्रिज का मतलब क्या होता है, टू शॉर्टन। ब्रिज से क्या हुआ, शॉर्टन। नेक्स्ट वर्ड इज एब्सिशन, ABSCISSION। अब एब्सिशन में आपको क्या वर्ड दिख रहा है, बीच में सिस किससे राइम कर रहा है, सिजर से। सिजर्स क्या करती हैं, टीयर। सिजर्स क्या करेंगी, टीयर। टीयर से क्या हो जाएगा, अब आपने किसी चीज, एक चीज थी उसको आपने टीयर कर दिया, तो वो दो चीजें हो जाएंगी, सेपरेट हो जाएंगी। तो एब्सिशन का मतलब क्या होता है, टू सेपरेट। नेक्स्ट वर्ड एब्सकॉन्ड, एब्सकॉन्ड। अब आप सोचो कोई बंदा है, बड़ी अच्छी खासी एब्स बनी हुई है उसकी, एब्सकॉन्ड में क्या रहा है स्टार्टिंग में, एब्स। अब कोई बंदा है, बड़ी अच्छी खासी एब्स बनी हुई है उसकी, आपने उसको बांध दिया, वो बंध के रहेगा आपसे, नहीं, तोड़ ताड़ के भाग जाएगा सब कुछ। तो एब्सकॉन्ड क्या हो गया, एब्स वाला बंदा भाग गया। तो एब्सकॉन्ड का मतलब क्या होता है, टू एस्केप फ्रॉम अ प्लेस फ्रॉम वेयर यू आर नॉट अलाउड टू, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज एब्सॉल्व, ABSOLVE, एब्सॉल्व। अब एब्सॉल्व में आपको क्या दिख रहा है, अब सॉल्व, सॉल्व क्या हो गया, मैटर। अब आप सोचो बंदा है कोई, उसके ऊपर केस चल रहा है, हो गया वो सॉल्व। तो सॉल्व हो गया तो क्या होगा, सरकार उसे क्या कहेगी, जज उसे बोलेगा कि ठीक है। अब जज ने उसको बोला कि ठीक है तेरी कोई गलती नहीं है, सॉल्व हो गया सब कुछ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एब्सॉल्व क्या होता है, टू स्टेट फॉर्मली, रिमेंबर इट, टू स्टेट फॉर्मली दैट समबडी इज नॉट गिल्टी और रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग। तो इसको कैसे याद करना है, अब केस सॉल्व। तो इसका मीनिंग क्या है, टू स्टेट फॉर्मली दैट someone is not responsible or guilty for something. अब our next word is abstemious, ABSTEMIOUS, abstemious। abstemious में अब आप क्या वर्ड देख रहे हो, एब्सटेन। एब्सटी से क्या याद करना है, एब्सटेन। तो एब्सटीमियस पीपल कैसे क्या करते हैं, एब्सटेन और रिफ्रेन, कैसी चीज़ों से, कोई भी अच्छा खाना नहीं खाते, शराब नहीं पीते, मतलब दुनिया के रामों से बड़े दूर है, खाते पीते नहीं है, एंजॉय नहीं करते। तो इसको कैसे याद करना है, एब्सटीमियस पीपल, सॉरी स्लैंग, पीपल refrain from, abstemious people refrain from delicious food, not just delicious food, it can be anything, alcohol or anything that is enjoyable, basically anything that is enjoyable. So here we come to the end of our lecture today. Thanks for listening. Come back. Thank you.